भाई ठीक है, मेरी रिकॉर्डिंग तो चल ही रही है। हाँ जी, तो जैसे मैंने बताया कि हमने कल क्या कर लिया, चैप्टर 1 की रिवीजन, ठीक है, और उसके अलावा चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट कर दिया। चैप्टर 2 स्टार्ट करने से पहले अब हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज, ठीक है। फटाफट से आंसर बताई जाना है, डिस्कस करते जाएंगे, जहां जहां कोई डाउट है पूछ लेना, मस्त अपन एकदम से अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो, क्या लग रहा है? हम्म, फर्स्ट बताओ जल्दी से, सारे बताओ पहले। ऑल, वेरी गुड, ऑल ऑफ द अबव। सेकंड बताओ, सेकंड, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एब्स्ट्रैक्ट। वेरी गुड, ठीक है, आगे आगे आगे। इन इकोनॉमिक्स वी यूज द टर्म स्कार्सिटी। स्कार्सिटी किसने दी थी डेफिनेशन? वेरी गुड। स्कार्सिटी का हमने क्या बनाया था? दो बनाए थे। एक सिटी में सारे लोग क्लीन थे, सिर्फ एक के स्कार था, वो कौन था? रॉबिन का बेटा, ठीक है। और एक और हमने बहुत क्रिंज वो बनाई थी मेमोरी टेक्निक, कि एक था लड़का कंग, एक था लड़का अली, और उनकी बात कौन करता था? रॉबिन का बेटा। कंग आली, कंगाली मतलब स्कार सिटी, बहुत ही घटिया था, इसलिए मैंने फटाफट से चेंज करके स्कार सिटी कर दिया, ठीक है। क्योंकि है ना, है ना, कि एक सिटी में ये फिर भी ठीक है, स्कार सिटी, है ना। या उल्टा भी कर सकते, एक ऐसी सिटी जहां पे सबके सबके स्कार है, स्कार सिटी, ये भी कर सकते, जो भी ठीक लगे, है ना। चलो बताओ तो सही आगे। हैं, बी, सारे बी बोल रहे हैं, चलो बी बोल देते हैं। जो जो आप बोल रहे हैं मैं करता जा रहा हूँ, मैं अभी पढ़ भी नहीं रहा, ठीक है। चलो आगे, व्हाट implications does resource scarcity have for satisfaction of wants? अच्छा, एक चीज बताओ इसमें, ऊपर वाले में पहले, कि scarcity during times of business failures and natural calamities नहीं होता है इकोनॉमिक्स में? तो फिर आपने सी क्यों नहीं बोला? अच्छा, अब मैंने फर्स्ट तो तभी तो बोला ही नहीं, ठीक है, और रिच की तो बात होती नहीं है स्कार सिटी में, तभी मैं पूछ रहा हूँ सी नहीं हो सकता? सही है, ठीक है। अपने आंसर पे हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। कहीं भी, कहीं भी अपने को जो लॉजिक क्लियर है उससे वो नहीं होना कि यार बात तो सही बोल रहे हैं, बात तो सही बोल रहे हैं। इसमें मेरे पास ना एक बहुत अच्छी वो है, व्हेन आई वाज इन क्लास 8th, हमारी क्लास में नए नए साइंस के टीचर आए थे। उन्होंने आते सर, स्कूल था तो भाई आराम से 30-35 बच्चे बैठे थे, वो आए क्लास में, देखी क्लास, नए नए टीचर थे लेकिन एक्सपीरियंस थे, आए, कहते एक तो पता नहीं क्यों ये स्कूल वाले ना शुरू से बच्चों को गलत पढ़ाते हैं कि प्लांट की रूट्स धरती के अंदर होती है। तुम में से कौन मानता है प्लांट की रूट्स धरती में अंदर होती है? अब सारे बच्चे समझ गए, सारे बच्चे नीचे हाथ रख रहे हैं, मैं अकेला ऐसे, और ये ट्रू स्टोरी, मैं अकेला ऐसे, मैं कहा सर प्लांट की रूट्स तो धरती के अंदर ही होती है। कहते वेरी गुड, कहते जस्ट बिकॉज किसी ने आके अपनी स्टेटमेंट चेंज करी तो तुम अपना कंसेप्ट क्यों छोड़ रहे हो? जब तुम्हें कोई चीज़ पे कॉन्फिडेंस है, रखो अपना कॉन्फिडेंस कि मेरे को ये चीज़ आती है, ये चीज़ सही है, प्लांट की रूट्स धरती के अंदर ही होती है ना। और रूट्स का मतलब यही होता है जो जड़ों मतलब है ना, तो इसमें क्या वो, अब वो पढ़ा रहे थे ऑफ कोर्स साइंस, तो वो साइंस में ऑफ कोर्स प्लांट्स वगैरह बना रहे थे, तो दिखा रहे थे ये देखो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है, यहाँ पे ये हो रही है। कहते कि यार ये देखो सब कुछ तो ऊपर है, लोग एम ही बोल रहे हैं प्लांट की रूट्स धरती के अंदर है, बताओ कौन तुम में से कौन ऐसे। तो मैंने भी वही चीज ट्राई करी कि ये भी तो सही है, लेकिन अपने को कंसेप्ट से नहीं हिलना है। चल आगे बता, व्हाट implication does resource scarcity have for the satisfaction of want? करनी नहीं गल कहंदा पढ़ दिया ना। ओके, ए, ठीक,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट? पहले बताओ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट क्या होती है? आपको याद नहीं था? नहीं आता? नहीं उसने बोला। हाँ, है ना, यही होता है। ठीक है, बताओ फिर इसमें क्या है? वाओ, ओके। डी, सही, डी ही है, जिसमें क्लियरली शुड भी लिखा आ गया, इससे ज्यादा क्या ही बचता है फिर, कि नहीं? ठीक है। इन एवरी इकोनॉमिक सिस्टम स्कार्सिटी इंपोजेस लिमिटेशंस ऑन तन 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 तन। ये तो ठीक है, ये तो अभी अभी जैसे आपने जो आंसर करा था कि स्कार्सिटी पूरी सोसाइटी पे है, किसी एक बिजनेस या किसी एक पर्टिकुलर उस पे नहीं। मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये तो बहुत इजी है, बी, वेरी गुड। आपने कुछ और बोला? अच्छा, आपने एग्रीगेट बोला, समझ। एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस वुड बी? सी, या क्या होता है वहां पे? एमसीक्यू में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब होता है क्वेश्चंस बहुत सारे, चॉइस एक ही करनी है। तो बताओ, बताता हूँ आंसर क्या है, ए। अब देखो, मैं सही बताऊं तो बाकी पूरी स्टेटमेंट किसने किसको पढ़नी है? फर्स्ट टू वर्ड से ही पता चलता है। बाकी सब है डिटर्मिनिंग, डिटर्मिनिंग होता है कुछ करना, लाइक एज एन उसको अप्लाई करना थ्योरी को, साइंस को, ताकि डिसाइड कर सकें, डिटरमाइन करना, फिर सेकंड भी डिटरमाइन करना, फिर उसके बाद भी डिसाइड करना। लेकिन एक क्या है, सिर्फ एनालिसिस। पहले दो वर्ड से ही मेरे को तो पता चल गया। समझ आ गया अभी? या और उसको पूरा वो समझ आ गया ना? आपको समझ आ गया? बहुत बढ़िया। पहले दो वर्ड से ही सिर्फ एनालाइज कर रहा है, कुछ करना नहीं है उसको, सिर्फ एनालाइज कर रहा है। सिर्फ ये कि प्राइस गिरता है, डिमांड बढ़ती है, फैक्ट्स एनालाइज्ड। क्या? नहीं, उससे वो फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं, उससे नहीं फर्क पड़ता। अभी यहाँ पे लिखा होता है ए ऑप्शन कि व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस, फिर तो ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि एनालिसिस से हुआ है। या नीचे भी होता है एनालाइजिंग अ सिचुएशन टू डिटरमिन, फिर ठीक, चल। A study of how increase in corporate income tax rate will affect the national unemployment rate is called मैक्रो इकोनॉमिक्स। बहुत बढ़िया, अब जब नेशनल लेवल पे बात पहुंच ही गई है। Which of the following does not suggest a macro approach for India? Does not. हम्म, बी है। चल ठीक। चार स्टेटमेंट दी हुई हैं, एक है राम की, एक कृष्ण की, एक विनोद की और एक मधु की। पढ़ लो सारी। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट किसने दिया ये क्वेश्चन? अच्छा एक बात सुनो जल्दी से, जब भी एमसीक्यू क्वेश्चन होता है हमें पहले पहले हमें क्या पढ़ना है, क्वेश्चन क्या है, उसको अगर नॉर्मेटिव जाननी, हम पहले वो पूरी पढ़ लें चारों की कहानी, फिर हम नीचे पढ़ना अच्छा नॉर्मेटिव पढ़ना है, फिर दोबारा पढ़ने गए। टाइम वेस्ट नहीं करना। वैसे तो सही बताऊं, मैंने क्या बताया था फर्स्ट डे कि 2 घंटे के पेपर में आप आधा घंटा फ्री बैठने वाले हो, इतना इजी। अब अभी देख लो ना, 10 क्वेश्चन हमने कैसे करे फटाफट से, ए बी ए बी। और अगर हिसाब लगाओ, हमें मिल रहे 2 घंटे, 120 मिनट फॉर 100 क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से भी ज्यादा टाइम है। तो हम क्या लगा रहे हैं, 5-5 सेकंड। लेकिन कुछ एमसीक्यूज ऐसे भी आएंगे पेपर में जहाँ पे लगेगा टाइम थोड़ा, वो आगे चैप्टर्स में भी आएंगे। अभी तो ये फर्स्ट चैप्टर थोड़ा इजी है ज्यादा, आगे चलो। बताओ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट किसकी है? हाँ, मधु की है। अच्छा चलो, मधु की। हाँ जी, टाइम लग गया क्या? वाह, ठीक। कंसिडर द फॉलोइंग एंड डिसाइड इफ एनी इकोनॉमी इज विदाउट स्कार्सिटी। क्यों, अगर सारे बिलियनर हो गए? बी ऑप्शन।
क्यों क्यों? अरे पर सारे बिलियनियर पता कितना होता है बिलियन? हाँ तो कितना 1 बिलियन कितना होता है? हाँ नहीं, यहाँ पे तो स्कार सिटी की बात हो रही है ना। हाँ अरे तो बात समझो ना, जैसे हम एक नॉर्मल सेंस में जब हम रिसोर्सेज की बात कर रहे थे, हम रिसोर्सेज को पैसे ही गिनते हैं कि भाई पैसे होने चाहिए ये खरीद लूंगा, पैसे होने चाहिए ये हो जाएगा। सेम आंसर आपका भी। माई आंसर इज ऑल्सो सेम, नो डिफरेंस। हाँ बताओ बताओ। अगर आपका कुछ अपना ओपिनियन है, कभी भी दूसरे का देख के नहीं करना, चाहे आप गलत हो चाहे आप सही हो। अगर आपने सिर्फ दूसरे का देख के कह दिया कि यार वो बोल रहे हैं, सर कुछ बोले भी नहीं, मैं भी बस ये बोल देती हूँ हाँ, नहीं, आपके मन में दूसरा ऑप्शन आता कि नहीं नहीं सर बताओ ना, फिर सारे बिलियनर हो गए तो क्या हो गया? बताओ बताओ, जो मन में आता है आप अपना पूछो। ठीक है, किसी का देख के नहीं बोलना। बताओ बताओ। आपने तो दोनों ने बोल दिया क्या, नन ऑफ द। ठीक है, आप कुछ कहना चाहोगे? बताओ बताओ। आपको ए लग रहा है, द प्री इंडिपेंडेंट इंडियन इकोनॉमी वेयर मोस्ट पीपल वर फार्मर्स। अगर सारे फार्मर्स थे तो इसलिए स्कारसिटी नहीं होगी। स्कारसिटी सिर्फ फूड की हो रही है, तो फिर ऐसा तो नहीं कि सारे फार्मर्स हो जाएंगे तो सिर्फ खाना पैदा हो जाएगा तो हम रिसोर्सेज हमारे पूरे हो जाएंगे। बताओ। मतलब मैं एक सिंपल सी चीज इसमें बताता हूँ, स्कारसिटी इसके करके नहीं है कि सब लोग प्रोड्यूसर्स नहीं है, स्कारसिटी इसके करके नहीं है कि अनइवन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसलिए ए और बी यहाँ पे रिजेक्ट होते हैं। स्कारसिटी इसके लिए है क्योंकि सारे प्रोड्यूसर नहीं है, स्कारसिटी इसके इसके करके नहीं है क्योंकि सारे अनइवन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सारे बिलियनर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन करके थोड़ी ना स्कारसिटी है। स्कारसिटी तो स्कारसिटी है, तो इसलिए इकोनॉमी विदाउट स्कारसिटी है ही नहीं कोई। चाहे इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, चाहे सबको पैसा मिल जाए बहुत सारा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बहुत अच्छा। आपको क्लियर हुआ? ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो। माय गॉड, मैंने हिला दिया, देखिए एक सेकेंड। या I'm still there. Yes, yes. हाँ जी। डी। आप उनका डी सुन के क्यों पढ़ने लगे डी? हाँ सारे पढ़ रहे हो ना, फिर ठीक है। करनी नहीं गल कहंदा पढ़ दिया ना, तो यही होता ना, जो सुन लो। मैं तो खुद सुन के आया हूँ। मैं तो पूरा मतलब जैसे ही मैं उठता हूँ ना, जैसे ही मतलब मैं उसमें घुसा घुसा वॉशरूम में कि ब्रश करना है शावर करना है, साइड पे मेरे होल्डर लगा हुआ है। मैं तो यूट्यूब पे अपने वो ऐसे करण औजला के सॉन्ग, शुभ के सॉन्ग, सिद्धू मूसेवाला या कुछ रैप सॉन्ग्स लगा के छोड़ देता हूँ। डी होगा। तो इसमें आपको टाइम क्यों लगा? क्योंकि सबसे ही इजी चीज है ये चूज करना कि माइक्रो कौन सा मैक्रो कौन सा। बताओ ना, 120 मिनट मिलने हैं हमें 100 क्वेश्चंस के लिए, लेकिन अगर हम ऐसे क्वेश्चन पे अगर हम 40 सेकंड लगा रहे हैं तो गलत बात हो जाती है। ये क्वेश्चन तो बड़ा वैसे वाला है कि पहला पढ़ते सारी पता चल रहा है कि यार मैंगोस का प्राइस तो माइक्रो नहीं है। माइक्रो ही तो वो पूछ रहा है। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, माय बैड माय बैड। कि मैंगोस का प्राइस तो है माइक्रो है, माय बैड। कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग फायर ट्रक है, एक फायर ट्रक की बात हो रही है फॉर द फायर डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली इंडिया, बहुत स्पेसिफिक हो गया। फिर क्वांटिटी ऑफ मैंगोस फॉर द मैंगो मार्केट, मैंगो मार्केट। और वैसे भी अगर मैं वैसे ही बोलूँ कि हमें एक मैक्रो आइडेंटिफाई करना है, रहने दो ना वो सोचना कि माइक्रो जो नहीं है उसको छोड़ना है। अब ये देखो ना मैक्रो कौन सा है, तो बाकी पता चलता है कि जहाँ की नेशनल वर्ड, जहाँ पे नेशनल एग्रीगेट ऐसा कुछ बड़ी बड़ी ऐसा कुछ आ गया तो बिना सोचे समझे धड़ा के। ठीक है चल, लेकिन करना कॉन्फिडेंट होकर ट्रिक टिक है, ऐसा नहीं है कि मन में रखना। मेरी एक फ्रेंड है, वो कहती मेरा सीए फाइनल में हर बार 15 मार्क्स के राउंड का छूट जाता है, क्योंकि मेरे को हैबिट है मैं क्वेश्चन करने के बाद ना उसको रीचेक करने लग जाती हूँ, मेरे को ना कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मैंने सब कुछ सही करा है। सोचो, 15 मार्क्स का छोड़ आती है इस चक्कर में। और मैंने उसको पता क्या समझाया बैठ के, मैं क्या मेरी बात सुन, मैं क्या मान ले
तूने क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट कर, एक तो पहली बार जब तू अटेम्प्ट करोगे तो तेरी कुछ मसल मेमोरी में होगी, तूने कुछ घर पे सॉल्व करा होगा तो तेरी एक मसल मेमोरी भी होगी कि ये चीज ऐसी होनी चाहिए, मैं तूने कर दिया। अब देख कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर, तूने इधर वाले को क्वेश्चन को पूरा वो करने लग गई, रीचेक, रीचेक के कारण तेरे को पता चला कि तेरा कुछ ऐसी गलती थी जो तेरी 2 मार्क्स ठीक कर सकती थी, लेकिन उस चक्कर में तूने 15 मार्क्स छोड़ दिया ना, तो तू 2 मार्क्स जान दे। मैं तो कहता हूँ है गलत, अगर तेरे मन में इतने डाउट है, अगर तेरे को नहीं आ रहा कॉन्फिडेंस, छोड़ दे, है गलत, लेकिन तू आगे वाला क्वेश्चन लगा। तो इसके मतलब पॉइंट क्या मेरा, कि आपको जब वहां पे अपने एग्जाम में भी जो आधा घंटा जो बचेगा ना एंड में, उसमें जाके आप पेपर रीचेक कर लेना, ऐसे एक ही क्वेश्चन पे बैठ के सोचते मत रहना, ठीक है। बाकी ये भी एक ऑप्शन है कि पहले अपने क्वेश्चन पेपर पे सारे टिक टुक कर लो, एंड में जाके ओएमआर शीट पे एंड पे सर्कल 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 फटाफट, ये भी ऑप्शन है। दोनों ऑप्शन है, एक आंसर पढ़ा, एक क्वेश्चन पढ़ा, कॉन्फिडेंट हो ये आंसर ठीक है, सीधे ही ओएमआर शीट पे टिक कर दिया कि खत्म होगी बात, मेरा आंसर वहीं के वहीं खत्म हो गया। ये ऑप्शन नंबर 2 कि पहले इस पे कर लेती हूँ, रीचेक करूंगी बाद में, फिर उसके बाद ओएमआर पे दोबारा। चलो हाँ जी। ये तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ, सोचो सोचो, जल्दी सोच के बताओ, सोच के बताओ जी, सोच के। ओह वेरी गुड, तदा मखा लाडले। आपकी बात उस कॉन्टेक्स्ट में ठीक है कि आप सोच रहे हो कि एक नेशन भी सोचता है कि मेरे को अपने रिसोर्सेज एलोकेट करना है, लेकिन जो इकोनॉमिक थ्योरी की जो ब्रांच है जो डील करती है इस चीज से कि भाई मेरे को मतलब एक होता है ना कि जैसे गवर्नमेंट अपने डिपार्टमेंट के बारे में सोच रही है, ऐसा कि एक होता है ना कि जैसे वो ऊपर ही लिखा होता कि ये फायर डिपार्टमेंट दिल्ली वाला, अब वो दिल्ली वाला डिपार्टमेंट सोच रहा है कि फायर ट्रक, अगर आप बोलोगे कि नहीं नेशन वाइज सोचा जा रहा है कि फायर ट्रक कैसे एलोकेट करना है, ऐसा नहीं होता, लेकिन एक जो ब्रांच इकोनॉमिक थ्योरी की जो डील करती है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से, वो ये, ठीक है। Which of the following should is not the subject matter of business economics? Not the subject. Business economics. Very good. 16. Which of the following is normative economic statement? अब आपकी स्पीड अच्छी होगी, बहुत बढ़िया। शुड बी वर्ड पढ़ते सारी एकदम से फटाफट से, ठीक है ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड अ टॉपिक ऑफ स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स? मैक्रो का टॉपिक कौन सा जी? कर दी निकल के अंदर पढ़ते आना। अरे मेरा क्या हुआ, मेरा पैर लग गया पीछे, तो मैं ग्रीन स्क्रीन ना हिल गई हो, चेक करने गया था। करने निकल के अंदर पढ़ते आना। सोच लो, देख लो। ठीक है। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव, ये अच्छा क्वेश्चन है। पॉजिटिव नॉर्मेटिव में डिफरेंस क्या है, बताओ बताओ। करने निकल के अंदर पढ़ते आना, अगली वाली कौन? हाँ सी किसने बोला? सी सी दोबारा दोबारा देख के, ओके। ये कैसे आंसर चेंज हो गया? स्टेटमेंट सेम, उन्होंने नाम अपोजिट कर दिया। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा ऐसा, ये क्या लॉजिक है? वाह, आपकी वजह से अब हंसे कुछ तो, सोच सुन के सोच के। ये मैं यही सुनना चाहता था, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरे को पता था, मैं क्या इसका अगर आंसर ऐसा कुछ हुआ ना, आपने बोला कि मेरे को वैसे ही मजा आता, मैं चल छोड़ दिया। यूजुअली नीचे का आंसर होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ वो ठीक है, अपनी चॉइस है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप बोलोगे
क्योंकि यूजुअली सारे क्या करते हैं आगे से शुरू करते हैं, उनके एंड वाले जो बड़े मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना वो रह जाते हैं, तो फिर मैं पीछे से शुरू करती हूँ। ओके, इसमें मैं बता देता हूँ आपको। इकोनॉमिक्स में तो चलो पता ही है, 1 मार्क्स ईच सारे ही। जो आप जैसे सी इंटर में तो जाओगे वो तो चलो बात की बात है, वो तो तब की तब पता चल जाएगा, बता देंगे। फाउंडेशन में जैसे आप अकाउंट्स और लॉ करते हैं ना, सीए में उल्टा है। फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है और नॉर्मली वो बड़ा होता है, उसके आगे वाले छोटे होते हैं। तो समझ आ गया। हाँ वो पता है ना, वैसे मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि चलो जैसे अभी आप बोल रहे हो ना कि लोगों के लास्ट बड़े वाले रह जाते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं। वो स्कूल में होता था सेक्शन ए छोटा सा 1 1 2 2 मार्क्स, फिर सेक्शन डी तक जाते जाते 5 5 मार्क्स वाले मैथ वाले सारे क्वेश्चन रह जाते थे। तो वो चीजें यहाँ नहीं होती। चलो 19th बताओ। बिजनेस इकोनॉमिक्स की स्कोप नहीं है। करनी नहीं गल कहंदा पढ़ ध्यान। ओके। हाँ हाँ, आप ए में क्यों चले गए? अच्छा आपने तो ये बोला, आपने सी बोला था। बिजनेस इकोनॉमिक्स में बिजनेस साइकिल्स ही नहीं है। हाँ डी है। अरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो अकाउंट्स का पार्ट है। देखो इंटरडिसिप्लिनरी जरूर है बिजनेस इकोनॉमिक्स, लेकिन इतना भी नहीं है कि अकाउंट्स के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो भी इसके अंदर ही आते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थोड़ी यूज करता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। और कैपिटल बस्टिंग इज वेरी, आप ये जो टॉपिक है कैपिटल बस्टिंग, ये आप पढ़ोगे आपके सीए इंटर के एफएम सब्जेक्ट में। उसमें कैपिटल बस्टिंग होती है पूरा टॉपिक कि आप आपकी जो कैपिटल आपने लगानी है उसका बजट कहाँ से आएगा, लोन लेना है, पर्सनल कैपिटल लगानी है, सब कुछ होता है। कॉस्ट ऑफ डेट निकलती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकलता है, सब कुछ निकलता है वहाँ पे। वो चीज़ें फिर भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स का पार्ट है, क्योंकि उसमें सोचना पड़ता है अगर डिसीजन लेने से पहले कि मेरे को पैसा कहाँ से उठाना है, ये सब चीज़ सोचनी पड़ती है। और बिजनेस साइकिल तो भाई बहुत, बिजनेस क्यों डिपेंडेंट, डिपेंडेंट कहाँ लिखा है वर्ड क्वेश्चन में, डिपेंडेंट कहाँ है? स्कोप पूछा, स्कोप, स्कोप में तो सब कुछ आ जाता है ना। स्कोप में तो ऐसा होगा कि पॉइंट क्या बिजनेस साइकिल्स का, कि किसी के इकोनॉ, ये क्या चल रहा है? गाने गाने चल रहे I'm back। हाँ, कहाँ था मैं? हाँ कि अरे बिजनेस साइकिल्स वही अपना, कभी बूम चल रहा है, कभी डिप्रेशन चल रहा है, कभी रिसेशन चल रहा है, कभी रिकवरी चल रही है, तो ये सब चीजें इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है क्या? ये तो है ही है। और रिस्क एनालिसिस तो फिर वही बात है। देखो पॉइंट क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स का आप भूल गए कि सिर्फ थ्योरी नहीं, जो बिजनेस में एप्लीकेशन अप्लाई होती है, इकोनॉमिक्स की जो थ्योरी जो बिजनेस में अप्लाई होती है। तो ये सब चीजें, आपका आंसर सही था, बहुत अच्छा। ठीक है, समझ आ गया ना, मैं इसलिए आगे बढ़ूं। ठीक है फिर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? ए बी सी, किथे गई सी? जिंदगी दे मजे लैन। बताओ बताओ, आपका आंसर नहीं आया? नहीं, ये कैसा सी था? ये तो बड़ा वैसे था कि बता ही दो, वो उन्होंने दोनों ने बोल ही दिया है। देखो मैं भी कुछ ना कुछ, चलो सी, अच्छा चलो बताओ सी। हाँ, इनकरेक्ट कौन सा इसमें से? हैं? सी क्यों है? क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स की हमने स्कोप पढ़ी थी, जहां पे हमने पढ़ा था इट इज बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स बट इट इनकॉर्पोरेट एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ऐसा तो है नहीं कि इसको वरी करने की जरूरत ही नहीं है मैक्रो के बारे में, कि ईरान रॉ की वॉर चल रही है और एक बिजनेस सोच रहा है। एक बिजनेस है मान लो ये पेट्रोल का ही है, किसी का पेट्रोल पंप है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि ईरान रॉक में वॉर चल रही है। तो फिर सोचना तो पड़ता है ना उसको। इकोनॉमिक गुड्स आर कंसिडर्ड स्कार्स बिकॉज दे, हुई हुई हुई, ये तो आपका फेवरेट आ गया। करनी नहीं गल कहंदा पढ़ ध्यान। हम्म, बी, अच्छा आपको डी लग रहा है। आर लिमिटेड टू मैन मेड गुड्स, मैन मेड गुड्स सिर्फ, इकोनॉमिक गुड्स सिर्फ मैन मेड होती हैं? तो फिर हम्म, क्या हो गया मानवी जी? ओके,
अच्छा एक चीज बताओ, मैंने आपको फर्स्ट डे कुछ बताया था, आपने आई गेस नहीं सुना होगा। हाँ, वो क्लास क्योंकि रिकॉर्डेड नहीं थी। क्या पेपर में अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करना चाहिए लास्ट में? आपने 100 क्वेश्चन आपके सामने, आपने कर लिया 90 अटेम्प्ट। 90 आपको अच्छे से मतलब ठीक ठीक पता था कि यार ये होता है, ये नहीं होता है, ये है, ये नहीं है, जो भी है। उनमें से मान लो एक आधा थोड़ा डाउटफुल था, लेकिन आपने फिर भी कॉन्फिडेंटली कर दिया। अब 10 क्वेश्चन बच गए, लगाओगे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को, कुछ करोगे तुक्का वुक्का के नहीं? आपको पता है नेगेटिव मार्किंग है कितनी है? क्या? कितनी नेगेटिव मार्क्स हैं एक गलत क्वेश्चन पे? -0 नहीं 1 1 माइनस होगा, -0.25 0.25। हाँ ठीक है। अब बताओ आखिरी 10 क्वेश्चन बचे हैं, करोगे? ओम साई राम ये ऐसा कुछ करके जो होता है ना कि हे रब्बा मैनू उदास दे मेरा बी, ऐसा कुछ करोगे लास्ट में? करना ही पड़ेगा। करना पड़ेगा? करना पड़ेगा क्यों? पड़ेगा क्यों? क्योंकि अगर नहीं आता हूँ तो लेकिन अगर आपका ये साईं राम जी ने साथ नहीं दिया और वहां पे चले गए -0.25, 10 क्वेश्चन गलत हो गए, 2.5 मार्क्स कर गए, अच्छे वाले आते आते 2.5 मार्क्स गए, 0 से तो बेकार ही है 2.5 माइनस। बताओ। देखो जो 0.25 है ना, उसका लॉजिक क्या है, सारी प्रोबेबिलिटी की गेम है। अगर आपका देखो 4 क्वेश्चन में से एक सही है, समझ रहे हो, 4 आंसर में से, तो उनको पता कि 3 आंसर आप गलत सिलेक्ट कर सकते हो, तो इसलिए एक आंसर जो आप गलत सिलेक्ट करोगे उसके 1/4 माइनस है, समझ रहे हो? तो मैं ऐसे समझाता हूँ प्रोबेबिलिटी। अगर तो आप सिर्फ ऐसे सोचो, अगर मान लो एक क्वेश्चन के सिर्फ 2 ऑप्शन होते फिर -0.25 होता, 110% आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। समझ गए लॉजिक? लेकिन अगर मैं बोलूं कि 4 ऑप्शन है, जैसे जो होंगे 4 ऑप्शन, अब एक क्वेश्चन में आपके आंसर गलत होने के चांसेस कितने हैं? 4 75% ना, एक तो सही है, हाँ तो 75%। अटेम्प्ट करने के 4 है, सही होने के 3/4 हाँ तो is मैंने तो 3/4 वाली पूछा था, मैं क्या एक क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कितने हैं? 75%। ठीक है, और ऐसे समझ लो कि सही होने के चांसेस कितने हैं? 25%। तो वही उन्होंने नेगेटिव में रख दिया कि आप वो सोचोगे कि यार जो आपकी 1/4 प्रोबेबिलिटी है वही आपके 1/4 माइनस होने के चांसेस, समझ गए? तो ऐसे चलता है। अब बताओ आप अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करोगे कि नहीं? हाँ, नहीं करना। ये क्या मेरे देखो फिर मैंने बोले पे हो गया ना कंसेप्ट चेंज सारा। आप बताओ करोगे? मैं तो करूँगी, मैं एलिमिनेट करने की कोशिश करूँगी। नहीं, अगर 10 बचे ही वो हैं जो कि भाई पहले ऑप्शन में से एलिमिनेट करने की कोशिश करूँगी, उसमें से मेरे को लगेगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, फिर करूँगी, पता नहीं। ओके, ओके दैट्स अ फेयर रीजनिंग। आप हार्ड एंड फास्ट रूल कुछ नहीं है, सारा अपनी मर्जी है। इफ यू आर वन ऑफ दोस्त की जो बोलता है कि नहीं यार, मतलब आप ये भी तो बोल सकते हो कि सर 10 में से गलती से भी 2 भी सही हो गए, तो मेरे जो 8 मार्क्स, 8 क्वेश्चन जो मैंने गलत करूंगी, 8 में से 8 का 0.25 मतलब मेरे को जो 2 मार्क्स मेरे को माइनस होंगे, वो मेरे 2 सही पे प्लस भी तो हो गए। तो है तो कहीं ना कहीं गैम्बल है। गैम्बल करना ना करना आपकी मर्जी है, मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ, मैं कर देता हूँ। मैं कर देता हूँ गैम्बल, मैं करके आया था अपने टाइम पे कि जो आखिरी 10 क्वेश्चन नहीं पता, करते करते करते। मुझे भी आंसर नहीं आता, मैं हाँ लेकिन करना वैसे कि पहले क्वेश्चन पढ़ के सोच के कि इसमें मतलब ऐसे नहीं करना कि यार ये बहुत डाउटफुल है, तो उसमें एलिमिनेशन की प्रोसेस लगानी ही नहीं है, सिर्फ ऐसे कि यार करते 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 नहीं। ठीक है चल आगे बताओ। 21st का बताया नहीं सच, लिमिटेड टू मैनेजमेंट गुड्स तो नहीं है, बताओ ठीक हो रहा जी। आप बताइए। है। आपको समझ ही नहीं आया? ओके चलो आप बताओ एक बार क्या क्वेश्चन था, एक्सप्लेन इट टू हर। पूछ रहा है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्यों स्कार्स हो सकते हैं, उसके अलग अलग रीजंस। क्योंकि इंक्रीज्ड इन क्वांटिटी है, ऐसा तो नहीं है, हमें पता है कि उतने ही होते हैं वो। फिर बी पार्ट को छोड़ देते हैं, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं जस्ट टू मेक श्योर। स्कार्स वो पूछ रहा है कि इकोनॉमिक गुड्स हैं, उनको हम स्कार्स बोलते हैं ना कि भाई गुड्स हमारे पास रिसोर्सेज जो है स्कार्स है, हम नॉर्मली ये बोलते हैं ना कि हमारे पास जो गुड्स है स्कार्स स्कार्स है। वो बोल रहा है स्कार्स क्यों है? क्या वो इसलिए स्कार्स हैं, मतलब क्या वो इसलिए हमारे पास लिमिटेड है क्योंकि हम उनको बढ़ा नहीं सकते? ऐसा तो नहीं है, प्रोडक्शन होती है, आप मशीन और लगा सकते हो, आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा करोगे आपकी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी। फिर एक बार सी पढ़ लेते हैं क्योंकि आंसर बी है। आर ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस इन सेटिस्फाइंग सोशल रिक्वायरमेंट।
इकोनॉमिक गुड इसलिए हमारे पास कम है क्या, क्योंकि वो पहले सोशल रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए यूज होती हैं? नहीं। डी क्या है कि इकोनॉमिक गुड्स इसलिए कम है क्योंकि वो सिर्फ मैन मेड गुड्स इकोनॉमिक गुड्स हैं? नहीं भाई, नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत सारे हैं। तो इसका आंसर है बी, बिकॉज इकोनॉमिक गुड्स हम इसलिए कम गिनते हैं क्योंकि रिलेटिवली कम है, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा नहीं कर पा रहे। ओके, व्हाट इज 22? 22, ये तो बहुत इजी है। आपने कौन सी इकोनॉमिक्स पढ़ी थी पहले, जल्दी बताओ। अब आप बताओगे। सोशलिस्ट, लेज़ी-फेयर, हैं? हैं? सोशलिस्ट, हैं? सोशलिस्ट इकोनॉमी है, फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, पूरा पूरा नाम बताओ मुझे। सोशलिस्ट, 22 का सी। तो इसका ए कहाँ गया? अच्छा वो रहा। मैं तो आप ही देख रहा। ठीक है ठीक है, कोई नहीं। अरे इसकी करते हैं फॉर्मेटिंग वगैरह, सेट करते हैं। आपको जो क्वेश्चन बैंक मिलेगा ना प्रिंटेड, उसमें सब फॉर्मेटिंग सेट होगी। हाँ क्या बताओ ना। कैपिटलिस्ट के दूसरे नाम क्या है? अब आप सोशलिस्ट का बताओ। और लास्ट कौन सी है? समटाइम्स द जोक राइट्स इटसेल्फ। हाँ जी। कमांडिंग नहीं है, कमांड। कोई बात नहीं। तीन है कि दो ही है? एक और है, मतलब एक और नाम है। बता दो। सी दोनों सी हैं। ठीक। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या यूज करती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये मैं श्योर हूं आप कंफ्यूज हो गए सारे। लेट्स गो। आई लव हाउ यू इमीडिएटली सेट प्राइजेस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि बच्चे यहाँ पे यही सोचते हैं कि यार डिमांड सप्लाई, मतलब जो मार्केट फोर्सेस होते हैं वही तो प्रिंसिपल मीन्स है रिसोर्स एलोकेट करने के। बट द एक्चुअल आंसर इज प्राइसेस। बहुत बढ़िया। आपको मतलब कहीं ना कहीं देखो, जो हमारे देखो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या यूज क्या करती है कि अगर उसको रिसोर्सेज अपने एलोकेट करने, तो प्राइसेस यूज करती है ना। प्राइसेस अपने मतलब प्राइसेस कैसे समझाऊं मैं, कि प्राइस के हिसाब से डिसाइड करती है कि रिसोर्सेज एलोकेट कैसे करने, ऐसा ऐसे समझ लो। जहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन, हाँ एग्जैक्टली, जहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट मोटिव दिख रहा है, जहाँ पे सॉरी प्रॉफिट मार्जिन दिख रहा है, वहां पे ज्यादा उनका। Which of the following is considered as a disadvantage of allocating resources using the market system? पहले बताओ, फटाफट से बताओ, ये क्वेश्चन में पूछ क्या रहे वो। नहीं वो पूछ क्या रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ। हमने ये बेसिकली कल क्या पढ़ा था? डीमेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। हाँ बताओ बताओ फिर। अगली बारी तू आई। वेरी गुड। जब तीनों कंसेंसस में हो तो फिर इसमें तो डिस्कशन करने की जरूरत है नहीं है। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू अ मार्केट इकोनॉमी? मार्केट इकोनॉमी कौन सी होती है? हाँ मतलब मेरा पॉइंट बताने का ये था कि फ्री मार्केट इज मार्केट ओनली। तो ऐसे सोचो कि नहीं मार्केट लिखा सिर्फ तो कुछ और है। ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਣਖਾਂ ਦੇ ਪੱਟਿਆਂ ਰਕਾਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ही सिखावे। हाँ 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 सोचो एक बार दोबारा सोचो। ਅਸੀਂ ਅਣਖਾਂ ਦੇ ਪੱਟਿਆਂ ਰਕਾਨੇ। आपको सी लग रहा है? ओके। आती ही नहीं है।
ये वर्ड गलत हो गया ना थोड़ा, है ना? आपको सी लग रहा है? देखो, जो मार्केट इकोनॉमी होती है, आप इस समय सोच रहे हो, मैं बताता हूँ, आप इस समय सोच रहे हो उस कॉन्टेक्स्ट में कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ये चीज़ मैंने नहीं पढ़ी कि हाउस होल्ड डिसाइड करते हैं, सॉरी, कि हाउस होल्ड डिसाइड करते हैं विच फॉर्म्स आर टू वर्क फॉर एंड व्हाट टू बाय विद देयर इनकम्स, कि मैंने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के उसमें नहीं पढ़ी, लाइक डीमेरिट्स में नहीं पढ़ी ऐसा कुछ। लेकिन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की जो प्राइमरी डेफिनेशन ही है वही ये है कि भाई गवर्नमेंट थोड़ी ना कुछ डिसाइड करती है। तो मार्केट इकोनॉमी में सबसे पहली चीज क्या नहीं लगती कि गवर्नमेंट की कुछ वो नहीं लगती कि प्राइमरी फोर्सेस गवर्नमेंट डिसाइड करती। तो पहली चीज तो हो गया आंसर ये। अब आ जाती है बात कि हाउस होल्ड डिसाइड विच फॉर्म टू वर्क फॉर एंड व्हाट टू बाय विद देयर इनकम्स। अब एज सच जो आपकी बात है वो पता आप कैसे सोच रहे हो, वो आप ऐसे सोच रहे हो कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी होती है, वो रिसोर्सेज एलोकेट करती है कि ऐसे ऐसे होंगे, और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कंज्यूमर प्रेफरेंस के हिसाब से चलती है। ठीक है, वो वाली जो चीज है ना कंज्यूमर प्रेफरेंस वाली, वो इस चीज के लिए बिल्कुल ठीक है कि व्हाट टू बाय विद देयर इनकम्स, ये हाउस होल्ड डिसाइड करते हैं कैपिटलिस्ट में। तो इसलिए जो ये तो डज नॉट अप्लाई पूछ रहा ना, लेकिन हम तो कैपिटलिस्ट में डिसाइड करते हैं, हम तो कैपिटलिस्ट में डिसाइड करते हैं कि हमें क्या खरीदना है। फ्री मार्केट में उल्टा, सॉरी सोशलिस्ट में उल्टा ऐसे होता है कि गवर्नमेंट एलोकेट करती है रिसोर्सेज की ये बनेंगे ऐसा। मिक्स इकोनॉमी में क्या होता है? ये तो बहुत बढ़िया, सबको फटाफट से दिख गया। सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है? पिराबलम, पिराबलम तो सानू ही दिखा में अड़ियां अड़ियां। इतना टाइम? हम्म, बी नहीं बोला आपने अभी, डी बोला है। मन जीते जगजीत, छेती बोले मनमीत। पता नहीं क्यों, अरे पता नहीं वाली क्वेश्चन तो नहीं है ये। पता नहीं वाला क्वेश्चन ऊपर था जो भाग के इन्होंने प्राइज आंसर दिया, वो उसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा पता नहीं वाला कुछ आएगा कि बताओ बताओ। ਅਸੀਂ ਅਣਖਾਂ ਦੇ ਪੱਟਿਆਂ ਰਕਾਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ही सिखावे अड़ियां। हाँ हाँ, सही तो है फिर, सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बी क्यों नहीं है? देखो ए तो बहुत ही बेकार है और सी भी बहुत ही बेकार है, बी क्यों नहीं है? मेरा कंसर्न ये है। देखो एक तो वो बात ठीक है, हमेशा एमसीक्यू लगाते टाइम प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन यूज करो कि ये तो पक्का ही नहीं है, ये तो देखते सारी ये तो नहीं। लेकिन बी क्यों नहीं है कि प्रोडक्शन एफिशिएंट मैनर में हो? ओके, नहीं ज्यादा नहीं, एफिशिएंट मैनर, एफिशिएंट इज नॉट मोर प्रोडक्शन, एफिशिएंट इज लाइक सस्टेनेबल टाइप्स। अगर हम एफिशिएंट कर भी रहे हैं पर फिर भी हमारे पास जो स्कार्स रिसोर्सेज है उसकी एलोकेशन का इसमें कुछ पॉइंट है नहीं। ओके, मैं इसमें ऐसे आंसर बोलूंगा कि प्रोडक्शन एफिशिएंट करना एक्चुअल में एक बहुत अच्छी बात है और एक्चुअल में एक लाइक एक प्रॉब्लम है, लेकिन जो एक सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम वाली जो बात आती है वो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज पे आती है। एक होता ना कि जैसे फर्स्ट और ए और सी निकाल दिए, अब हमें पता है बी और डी बचे, और देख के पता चलता है कि डी बेटर है, तो वो भी तो सही है ना, वो लॉजिक भी तो चलाना है अपने को कि यार ये बेटर लग रहा है। अब आपको धीरे धीरे समझ आ रहा होगा मैं क्यों बोलता हूँ कि बेस्ट बात क्या है। लिखना नहीं है इतना कुछ कि हमें थ्योरी रटनी है फिर लिखनी है, नहीं 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 नहीं, हमें लॉजिक पता है, हम बोल देंगे। अच्छा चलो मैं फटाफट कुछ नाम पूछता हूँ, हमने जो जो नाम पढ़े चैप्टर 1 में। वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखी थी? और ये वाला बंदा कौन था, इसने क्या बोला था? यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस कोऑर्डिनेटिंग बिजनेस पॉलिसीज। बेस्ट, बेस्ट की बात कहाँ से आ गई? आपने तो उसको और वो बना दिया कि नहीं आपने कुछ तो अच्छा ही बोलोगा साहब। ऐसा यहाँ पे सर बेस्ट हो सर। यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस एंड फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसी, आपने देखा ना लेक्चर, तो आप बोलो आंसर। अब नेक्स्ट आप बताओ, सोशलिस्ट इकोनॉमी का कंसेप्ट किसने प्रोफाउंड करा था? ये हमने कल पढ़ा है। नहीं, मैंने बोला था जब जब धर्म की हानि होगी।
काल आएगा, काल एंजल बन के। कार्ल मार्क्स एंड एफई। अच्छा, अब आप बताओ, हमने जस्ट अभी बोला है रॉबिन्सन, जो उन्होंने बोला वर्ड, ये क्या है, इसने क्या करा है? वेरी गुड। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की डेफिनेशन दी इसने इकोनॉमिक्स में। सिर्फ स्कार्सिटी ऐसे मन में रखोगे। और कोई नाम पढ़ा था हमने? और कोई नाम पढ़ा था कि हमने? ये बताओ चलो। पक्का? देख लो, देख लो। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की डेफिनेशन नहीं दी थी किसी ने? नहीं। अच्छी बात है, ये भी अच्छा लॉजिक है। ये तो उल्टा मैं अपनी तारीफ गिनूंगा कि भाई जब मैंने ऐसा कुछ ऊट पटांग बताया ही नहीं, और है ना, तो फिर यही है बस। ठीक है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वुड गेट चूजन इन अ, ओ ये बड़ी जल्दी आंसर दिया। कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी रिलेटेड कैपिटल इज लोअर। वेरी गुड, वेरी गुड। पहले पढ़ा हुआ था क्या क्वेश्चन पहले से? बड़ी जल्दी आंसर दिया, बहुत अच्छा। 29th। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी। एक ना, जब सीए इंटर में ना कॉस्ट में जब मैं पढ़ता था, मैं ऑफलाइन जो क्लासेस ले रहा था सीए इंटर में कॉस्ट में, तो हमारे सर ना वो सब चीज़ें करा रहे थे, कुछ मैथ की कैलकुलेशन टाइप्स। ठीक है। तो हुआ क्या, एक बार उन्होंने कुछ क्वेश्चन बोला एंड आई गेव आंसर। जैसे ही मैंने बोला ना, जैसे 29 का आंसर फटाफट दिया, से 28 का आंसर फटाफट से दिया, वैसे मैंने दिया। और कम से कम 10-15 बच्चों ने ऐसे मुड़ के देखा है कि अभी हम लिख रहे थे ये जो सर ने बोला अभी क्वेश्चन। उसमें ऐसा कुछ था कि अगर लेबर 2 रुपए पर आर की है और हम 10 लोग एम्प्लॉय करते हैं, तो हमारी लेबर कॉस्ट क्या बनती है? ये तो हो गया बहुत सिंपल कैलकुलेशन, 2 × 10 फटाफट से। उसमें थोड़ा एक उसमें उल्टा था कि हमारी अगर, ऐसा था कि अगर हम, मेरे को एग्जैक्ट क्वेश्चन याद आ गया, अगर हम 1 घंटे में 10 यूनिट बनाते हैं और हमारी लेबर कॉस्ट है 10 रुपए पर घंटा, या उल्टा 20 रुपए पर घंटा, तो हमारी पर यूनिट लेबर कॉस्ट क्या है? ऐसा क्वेश्चन था। तो इसमें थोड़ा तो वो लगता है, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ तो करना है। मैंने आंसर दिया ऐसे क्योंकि मेरी मेरी वो बैठ गया था, मेरे को रिदम समझ आ गई थी क्या है। और सर ने फटाफट वेरी गुड, और सर ने बोला था यही स्पीड चाहिए होती है जिसको फर्स्ट रन में सीए बनना होता है। तो वो स्पीड कैसी आई थी मेरी, ऐसा नहीं था कि मैं बहुत गॉड गिफ्टेड हूँ। ऐसा है कि मैंने उस चीज को, कंसेप्ट को बिठाया अंदर, उसको उसको उतने लेवल पे मैंने घुसा हूँ अंदर कि मैंने, बाकी बच्चे क्या करते थे, सर बोल रहे हैं पहले लिख लेते हैं, करते हैं कुछ कैलसी पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ट्राई की कि मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, लेकिन मैंने उसका लॉजिक फटाफट बिठा लिया था। तो ये चीजें विद प्रैक्टिस आती हैं। चलो 29th। हाँ हाँ, सोच लो भाई। what to produce, how to produce, for whom to produce। पता चल रहा है क्या? समझ आया कि अगर आपकी हैंडराइटिंग बहुत गंदी भी है, आप तो भी सीएन फर्स्ट स्टैंडर्ड बन सकते हो। ये मैं लर्निंग दे रहा था, आपको लग रहा है कि मेरी राइटिंग ऐसी है। नहीं, मैं राइटिंग पता कितनी अच्छी है, फिर कभी दिखाऊंगा। क्या मतलब पकड़ा जाऊंगा नहीं तो। नहीं, मैं लिख के दिखाता हूँ। अगर मैं बहुत वो लिखूँ ना, ये देखो, अगर मैं बहुत अच्छे से लिखूँ, कुछ पता क्या बात है कि कॉपी पेन और इसका और आईपैड का बहुत फर्क रहता है, इसकी लेटेंसी थोड़ी ज्यादा है। ठीक है। हाँ, अब बताओ आंसर क्या? अब इतना इजी कैसे हो गया ये कि हमें सर फटाफट से वो पता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, वो तो पता है फटाफट से, लेकिन हमें उसको, हु प्रोड्यूसेस व्हाट, व्हाट, तो व्हाट प्रोड्यूस की मतलब कौन क्या बनाए, तो व्हाट टू प्रोड्यूस। हाउ आर गुड प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। हु कंज्यूम्स व्हाट, कौन क्या कंज्यूम कर रहा है। तो लेकिन व्हेन आर गुड प्रोड्यूस वाली तो हमने कुछ नहीं पढ़ा था। तो बस फिर 29 का क्या हो गया, बी। लार्जर प्रोडक्शन ऑफ डैश गुड्स, ये तो बहुत इजी है, बहुत अच्छे, very easy after I ticked, no? The economic system in which all means of production are owned and controlled by private individual. अरे ये तो सबसे इजी है, सोशलिज्म।
कैपिटलिज्म कैपिटलिज्म इसका अरे सोशलिज्म है भाई। नहीं नहीं क्या? कैपिटलिज्म है इसका पहले पढ़ा था गुड, यही देखना था मुझे। ठीक है, किसी और पे ट्राई करूंगा किसी और दिन। याद रखना ये बात मेरी, एकदम से आएगा कि मैं तो ऐसे अरे क्यों। ठीक है चलो, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ। अच्छा, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्कार्सिटी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो भी तो ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्कार्सिटी है। ऑल नेशनल वर्ड, एक तो नेशनल ने फंसा दिया यार, नहीं तो मैं हो सकता कुछ ना कुछ करके कंसेप्ट हिलाने की कोशिश करता है यार, नेशनल ने फंसा दिया मुझे। कोई बात नहीं, आगे कभी ट्राई कर लेंगे। ठीक है, आगे बताओ। एक्सप्लॉयटेशन एंड इनइक्वालिटी आर मिनिमल अंडर। मिनिमल, अच्छा मिनिमल का क्या मतलब कि सब में है, लेकिन सबसे कम किस में? ए में, ओके। हाँ जी, अच्छा मेरे हिसाब से सी है। अब मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, नॉट लाइक कंफ्यूजिंग करने के लिए। सी क्यों नहीं है? बिकॉज जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, मैंने क्या बताया था कि मिक्स्ड इकोनॉमी कुछ अलग से नहीं होता, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट के बेस्ट फीचर्स मिक्स करके बनाइए। अब देखो एक चीज है, एक्सप्लॉयटेशन जो है वो ज्यादा किस में होती है? कैपिटलिज्म में। इनइक्वालिटी किस में है? वो भी कैपिटलिज्म में। लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी में तो फिर वो चीज हो जाती है ना कि भाई दोनों के बेस्ट फीचर पकड़ लिए, तो फिर सी क्यों नहीं है? सोशलिज्म में जो गवर्नमेंट मेनली सोशल वेलफेयर पे काम करती है तो फिर एक्सप्लॉयटेशन और इनइक्वालिटी कैसे हो सकती है? तो मिक्स्ड इकोनॉमी में, लेकिन आप बोल रहे हो कि थोड़ी थोड़ी हो सकती है। आई थिंक यहीं पे वो चीज़ का, यहाँ पे ये जो मिनिमल वर्ड है ना, ये मैं सुनना चाहता था आप में से कोई बोले कि सर मिनिमल पूछा है। कैपिटलिस्ट में तो भर भर के है, लेकिन मिक्स्ड में अगर इतनी है तो सोशलिस्ट में उससे कम है। मिनिमल पूछ रहे हो, यहाँ पे आपको ये बोलना था, ये सुनना चाहता था मैं। चलो कोई बात नहीं। एडमिनिस्ट्रेड प्रेफरेंस प्राइसेस रेफर टू होशियार खाने पट्टी यार खाने। सर क्या पेपर में हमें क्वेश्चन पढ़ते टाइम ऐसे बोलना अलाउड है क्या? जो ये मम्बलिंग करते हैं हम, नहीं अलाउड। ठीक है, नॉर्मली वैसे टीचर नहीं मना करती है, लेकिन अगर किसी बच्चे ने बोल दिया मैम नॉट गुड, तो मैम बोलेगी बेटा नॉट गुड। ठीक है, 36। ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਣਖਾਂ ਦੇ ਪੱਟੀਆਂ ਰਕਾਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਸਿਖਾਵੇਂ ਅੜੀਆਂ ਅੜੀਆਂ। हाँ, बी है, सोच लो भाई, ऐसे नहीं। बी ना, मेरे को नहीं लगता। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये है क्या, रिसोर्सेज ऑप्टिमम वे में एलोकेट नहीं हो रहे? फिर वही बात, फिर वही बात, एक बताओ। एक तो चलो आपने फिर बता ही दिया, डी है ना। हम्म, मेरे मन ये बता दे तू, क्या आंसर सोच रहा तू। मैं एक बार देखूं बैठने पे भी मैं, ठीक है सही आ रहा हूँ ना? ठीक है ठीक है। सीने खाने पट्टियां रखाने ते तो सानू ही दिखावे अड़ियां अड़ियां। इतना टाइम? चलो एक बार फटाफट से वो करके देखते हैं। कैल्सी कहाँ है मेरा, कैलकुलेटर कहाँ है?
कितने मिलेंगे आपको वहां पे टाइम? 120 मिनट्स। कितने क्वेश्चंस के लिए? 100 के लिए। कैसे डिवाइड करूं? एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम मिलेगा? 100 डिवाइड बाय 120। 1.2 मिनट्स कितने होते हैं लेकिन? अपन कुछ इसको ऐसा करके देख लेते हैं। 1 मिनट 20 सेकंड होते हैं 1.2 मिनट। 1 मिनट 20 सेकंड्स मिलेंगे आपको? 1.2 मिनट और सेकंड्स में नहीं फर्क पता क्या होता है? अरे यार रुको, मैं आपको ईज करके दिखाता हूँ इनकेस आपको जो नहीं समझ आ रहा है। मैं देखो ये रिकॉर्डिंग में आ रहा है ना? यस, कोई बात नहीं, जैसे भी आ रहा है। 120 मिनट इंटू सेकंड्स। अब करूंगा डिवाइड में 100 क्वेश्चंस के साथ। 1 मिनट 20 सेकंड्स है क्या ये? 1 मिनट 20 सेकंड तो 80 अरे जो 0.2 होता है उसको 60 से मल्टीप्लाई भी तो करोगे। 0.2 इंटू 6 60 12 तो 72 सेकंड्स मिलेंगे क्वेश्चंस के लिए। लेकिन हमें कितनी देर में करना है? 30 to 40, वो भी मैक्स। तभी आपका वो जो आधा घंटा जो बचना ही है डिफॉल्ट ही बचना है। लेकिन अगर आपने ऐसे टाइम लगाया ऐसे क्वेश्चन पे, ये देखो 36 तो चलो मैं मानता हूँ थोड़ा बनता भी है, क्योंकि जैसे ए और डी में कंफ्यूजन है। आपका आंसर ए बिल्कुल ठीक है, ठीक है, लेकिन अब पहले आपने भी डी बोला था। अब फिर वही बात आ जाती है जैसे मैंने पहले बोला था कि बी और सी गए, लेकिन ए और डी में से बेटर कौन सा है? ठीक है, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारी मेन प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी आउटपुट है ना वो रिस्ट्रिक्टेड है, कि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है। प्रॉब्लम ये नहीं कि रिसोर्सेज हम ढंग से लगा नहीं रहे, रिसोर्सेज हमारे पास उतनी लिमिटेड है कि आउटपुट हमारी बहुत कम बनती है, कि आउटपुट हमारी उतनी तक की लिमिटेड है क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास कम है। बेटर वो हो गया 37 38 सी सी। हाँ, जब तक दोनों ने नहीं बोला था ना, जब मैंने फटाफट से सी बोला था अब ऐसे हो गया। हाँ हाँ अच्छा मेरे भी डाउट कर दी। ठीक है ठीक है। Which of the following is not not one of the features, not one of the features of capitalist economy? कंपटीशन आई थिंक कम होता है, कंपटीशन कम होता है। There is need of economic study because ये स्पीड चाहिए अपने को हर एक क्वेश्चन के लिए। हमने अभी क्लास में वो सब भी करना है, जब आपका लेट से माइक्रो वगैरह हो जाएगा या कुछ हो जाएगा तो एक टेस्ट वगैरह भी दूंगा मैं, है ना। और उसके अलावा आपका वो भी होगा जब आपका एक बार पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो अच्छा खासा हमने PYQ कवर करने हैं। पिछले 3-4 अटेम्प्ट हम क्लास में ही करके जाएंगे, तभी फायदा है ना। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक स्टडी क्या है? हैं? हाउ इज इट ए? मैंने आपसे कल स्पेसिफिकली भी पूछा था ये वाला, तो जब मैंने बोला था कि इकोनॉमिक्स पढ़ने से क्या सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, तो उन्होंने बोला था नहीं नहीं। फिर मेरे को याद है कि मैंने आपसे पूछा था, आपको नहीं याद? नहीं, ऑल द प्रॉब्लम्स आर विल बी अप्रोप्रिएटली टैकल्ड, ये गारंटी है इसकी? ये बताओ पहले मेरे को। सिर्फ आइडेंटिफाई करती है इकोनॉमिक स्टडी? ओके, आपके हिसाब से बी है? बताओ आप पहले अपनी दोनों बी बताओ कैसे है। सिर्फ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने में इकोनॉमिक्स हेल्प करती है? टिक टिक 1, टिक टिक 2, आप बताओ। मेरे को क्या पता, मेरे को थोड़ी आता है, मेरे को तो आप बता रहे हो।
फायदा क्या है इकोनॉमिक स्टडी का, ये बोल रहा हूँ। सिर्फ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना फायदा है क्या? बेनिफिट पूछ रहा है वो। इकोनॉमिक स्टडी ना सोचो, सिर्फ बेनिफिट क्या है, फायदा क्या है, सिर्फ प्रॉब्लम्स बस पता चल जाए, बस यही चाहिए। सारी प्रॉब्लम्स पता चल जाए बस। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, लेकिन नजरिए की है बात। ब्लिंक करा दे इसने, आंख झपकी दी इसने, नींद आई है बेचारी को। क्लियर हो गया आपको? आगे चलें कि नहीं? पक्का बताओ कैसे। वाह, अरे वाह। ऑप्शन सी क्यों है? क्योंकि ऑप्शन सी है। ठीक है चलो, वो तो मैंने फिर बता ही दिया कि सिर्फ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं भाई, सही दिशा में उसको सोचने के लिए सही दिशा। ओ रेफरेंस। 42। ओए होए, ये तो भाई, ये तो आप वो करके बैठे थे, मेरा मेरा वेट भी नहीं करा आपने तो बताने का। ठीक है आगे बताओ, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? यार अब तो तेज हो यार। 44। मैं अब ना थोड़ा वो करना शुरू करूंगा, मैं ना ये चॉकलेट टॉफी कुछ लाना शुरू करूंगा कि फॉर बेस्ट आंसर्स, जहां पे मेरे को के साथ में लॉजिक भी देगा, क्योंकि मेरे को ए के साथ में इसका लॉजिक भी चाहिए। क्या नहीं? मेरा कल टेस्ट हुआ है और मेरे को बिल्कुल मना कर दिया गया है। ये तो गलत बात है। तो कुछ और ले आते हैं। फ्रूट तो फ्रूट ये ले एप्पल बहुत महंगा पड़ जाएगा वो तो। वो तो हाँ। ये मैं और बताता हूँ, मैं ग्रेप्स का गुच्छा ला के ना आपके पास लाऊंगा, ऐसे खाओ करो, एक एक ऐसे खिला दिया सबको जा जाके, है ना, और ज्यादा और बढ़िया। या फिर मैं निशाना लगाया करूंगी, मुंह खोलो आ। मेलेडी ला सकता हूँ लेकिन आपको मना है। कुछ ऐसा, क्योंकि मैं ना वो डेली बांटना चाहता हूँ, ऐसा कुछ कि मेरी भी जेब पे वो ना पड़े, पर एप्पल डेली समझ। कीर्तन नहीं चल रहा है ये, ठीक है। मेरा एक्चुअली क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, 44 का क्या बोला आपने? मेरे को क्वेश्चन ये है कि हमने ये टॉपिक पढ़ा कौन सा था। ये तो आपको ठीक है चलो, वैसे तो पता कि हमने बुक में एग्जैक्टली टॉपिक कौन सा पढ़ा था, काश मेरे को कोई बता दे, मेरे को वो वर्ड सुनना है कि हमने ना ऐसे कुछ पढ़ा था कि, चलो मैं हिंट देता हूँ कि एक बिजनेस में दो तरह के इश्यूज होते हैं। ये तो मैंने को लगता है कुछ ज्यादा ही लीड कर दिया मैंने, कुछ ज्यादा ही लीड कर दिया मैंने। चलो कोई नहीं, बट हाँ पॉइंट यही है कि एक बिजनेस को अगर इंटरनल में कोई इशू है, कि क्या इशू है कि उसकी स्टाफ की अपॉइंटमेंट, लोन अवेबिलिटी, ये इंटरनल में कोई इशू है, तो वो माइक्रो से सॉल्व होगा। ये हमने पढ़ा था, ठीक है। प्रॉफिट मोटिव इज अ मेरिट ऑफ, ये तो कुछ ज्यादा ही ऑब्वियस हो गया। कमांड इकोनॉमी कौन सी है? सोशलिस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट रिगार्डिंग बिजनेस इकोनॉमिक्स? Whoop. Whoop. मन में लड्डू फूटा। हाँ? डी? आप बोल रहे हो बी भी इसमें आता है? ओ सॉरी, ए भी इसमें आता है? ठीक है, लास्ट बताइए दो फिर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें पहले आप सारे आंसर दो, मैं अपना कुछ एक्सप्रेशन नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा, जल्दी बताओ। यार मेरे को तो लगा था इसमें आप फंसोगे, ये तो पहली बार में सही हो गया आपका, चलो एक बार लग गया, ठीक है। लेकिन आप ये बात समझो, अभी हम तो बैठे हैं यहाँ पे क्लास में, मजे से चल रहा है, स्कार्सिटी नहीं, चलो चॉइस, चलो नहीं चल, वहां पे जाके क्या होगा? वहां पे तो एक ही बार चूज कर, क्योंकि आप अकेले हो गए, एक ही बार टिक कर दिया। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना, ओएमआर शीट पे कटिंग नहीं होती। ओएमआर शीट तो पता ही प्लस 2 में भरी है, कटिंग नहीं होती वहां पे। और वाइटनर वाइटनर तो चल लग जाता है, लेकिन वो क्यों अपन वो वाली चीज क्यों करें? कटिंग वटिंग नहीं करनी है, अपने पेपर भी सोच के पूरा फाइनल होके फिर करना वहां पे टिक।
ठीक है, तो इसके साथ तो फिर ये हमारा खत्म हो चुका है चैप्टर 1 विद क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, यस, आया कुछ मजा, एक पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे ना रिकॉर्डिंग को एक बार कट लगाते तुम, और फिर चैप्टर 2 की दोबारा स्टार्ट करते हैं।